हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं IAS अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1A का इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम इतने से थे, कितने से, इतने से, इतने से नहीं, इतने से थे तो ऐसे नहीं थे, कुछ अजीब थे, नहीं फिर भी इतने से थे। तो जब हम इतने से थे दोस्तों, जब हम पैदा हुए थे, ठीक, फिर जब थोड़े से बड़ा हुए, ठीक है, हम थोड़े से बड़े हो गए, है ना, मान लीजिए इतने बड़े हो गए, ठीक है, तो हम स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो जब हम स्कूल गए तो हमने मैथ में सबसे पहले क्या सीखा मतलब मैथ की जो स्टार्टिंग है वो हमने सबसे पहले कहाँ से की, हमने कहाँ से सीखना स्टार्ट किया मैथ, काउंटिंग से, राइट। और काउंटिंग में हमने सबसे पहले कौन सा डिजिट सीखा, 1। कौन सा डिजिट सीखा, 1 सीखा, राइट। तो यहाँ पर जो नंबर सिस्टम है, यानी कि 1 क्या है, 1 एक नंबर है, राइट। और ये हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो इसमें बस दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, हम वही छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे जो हमने क्लास 6, 7, 5 में पहले से पढ़ रखी हैं, बट इसमें थोड़ा सा ब्रीफ होगा, उसमें छोटा सा होगा था, इसमें बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस ये जो नंबर है उसी के बारे में यहाँ पर हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है, थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा हमें रिवाइज करना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ओहो क्या पढ़ रहे हैं भाई हम लोग, ये तो हम लोग छोटे से तभी पढ़ रहे हैं, है ना। जिसको ये नहीं आता है उसका पढ़ना बेकार है तो क्योंकि दोस्तों हम लोग इसको बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और ये अभी क्लास 9th है, इसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर करना पड़ेगा ना। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर मतलब जो हमने बचपन में नंबर सीखे थे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, इनफिनिटिव तक जाएगा। व्हाट इज इनफिनिटिव, मतलब कि इसकी कोई एंड ही नहीं है, जाओ तुम, देखते हैं तुम्हारी कहाँ तक हिम्मत है, तुम जाते जाओ, मैं कभी मिलूंगा ही नहीं तुमको, है ना। तो मतलब अनंत, कभी वो खत्म ही नहीं होगा। उसके बाद देखिए, ये हो गया आपके नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी नंबर हैं सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। आप कोई भी लाख नंबर, करोड़ नंबर, कोई भी नंबर लीजिए, वो क्या है, नेचुरल नंबर है। अब बात करते हैं होल नंबर की। अभी बहुत मजा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर मतलब कि बस इसका बड़ा भाई, ये सारे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, होल नंबर है। ये भी कहां तक होते हैं, इनफिनिटी तक होते हैं। सो आपको इनमें कुछ डिफरेंस दिखाई दिया, हाँ दिखाई दिया, बिल्कुल, आंख है, प्लास्टिक नहीं है, तो दिखाई दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के इनफिनिटी तक के सारे नंबर नेचुरल नंबर है, बट इसमें 1 के पहले एक 0 इंक्लूड हो गया है ना, बस एक 0 लग गया है और वो होल नंबर हो गया है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, होल मतलब छेद हमेशा गोला होता है ना, एंड ऐसे कुछ होता है। तो ये जो गोला है वो मानो ये क्या दिख रहा है, मैथ्स में आप इसको क्या बोलते हो, 0, तो बस आपको 0 ऐड कर देना है, राइट। बस जो भी नेचुरल नंबर है 1 के पहले 0 लगा करके जितने भी नंबर है वो सारे क्या है, होल नंबर है। अच्छा, अब इनसे दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि हर एक नेचुरल नंबर क्या वो होल नंबर है, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 टू इनफिनिटी के सारे नंबर्स आते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप होल नंबर में देखेंगे तो 1 से लेकर के इनफिनिटी तक के सारे नंबर्स इंक्लूड हैं, सारे हैं वो, राइट। अगर मैं आपसे अपोजिट कर दूं और बोलूं एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, सो नो, ये आपका आंसर होगा नो, क्योंकि दोस्तों होल नंबर में क्या होता है कि आपको एक 0 भी ऐड हो जाता है, तो 0 जो है वो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। तो इसलिए हर एक नेचुरल नंबर होल है पर हर एक होल नंबर नेचुरल नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई बच्चों वाली बात। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स पढ़ेंगे। इतना भी बड़ा लेवल नहीं है ना, ये सब दोस्तों हमने 6, 7 में पढ़ रखा है। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, इंटीजर्स मतलब कि इसमें जो है 0 आता है बीच में, एंड इस साइड होते हैं ये सारे नंबर्स, एंड वो आगे चलते रहेंगे, एंड इस साइड आते हैं कुछ
अतरंगी नंबर, माइनस के नंबर आते हैं इस साइड। क्या माइनस की भी अपनी दुनिया होती है भाई? क्या है, माइनस की भी अपनी दुनिया होती है। समझिए, भावनाओं को समझिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें 0 है। तो ये सभी जो नंबर्स हैं उसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि अगर आप 0 को बाहर निकाल दीजिए तो 0 जो है उसका मतलब कैटेगरी अलग है 0 की। तो 0 जो है उससे राइट साइड के जितने नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इन सारे नंबर्स को कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर। 0 के राइट साइड जितने भी इंटीजर है वो सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स है। इनका नाम है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 to इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब ये जो है 0 के लेफ्ट साइड माइनस की जो अलग ही अपनी दुनिया है उसी में मगन रहते हैं। तो ये जो माइनस के नंबर होते हैं 0 के लेफ्ट साइड, इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। वैसे इनका नाम है नेगेटिव इंटीजर, पर इनकी हरकतें भी नेगेटिव ही होती हैं। ये जैसे है ना वैसे ही काम करते हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। तो नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया 0 के लेफ्ट साइड एंड 0 के राइट साइड। बेचारे 0 का क्या होगा, उसका क्या होगा? तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप इन पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 को भी ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे? क्या वो होल नंबर हो जाएंगे? नहीं, वो होल नंबर नहीं होंगे। वो दोस्तों होगा क्या? वो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। इनको आप क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि अगर आप 1 से इंफिनिटी तक इंटीजर्स की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो गए, बट 0 से इंफिनिटी तक इंटीजर्स की बात करेंगे तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, राइट। एंड अगर आप -1 to इंफिनिटी तक की बात करेंगे तो वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर, ओह यस 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 यस, ये थोड़ा काम का नंबर है, ठीक है। नहीं, काम के तो ये भी है पर ये थोड़े नॉर्मल है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आते हैं। अब यहाँ पर है आपके पास रैशनल नंबर। बस 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 इसी पर तो आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर, इसमें क्या होता है भाई? इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे रैशनल नंबर में, ठीक है, क्योंकि हम मेन इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रैशनल नंबर जो होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो? P/Q की फॉर्म में हो। एंड इसमें एक कंडीशन होती है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि P/Q मतलब कि आपने फ्रैक्शन पढ़ रखा है या, तो वो जो फ्रैक्शन होता है वही रेशनल नंबर कहलाता है। मतलब जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो P/Q की फॉर्म में होता है। मतलब कि वो P/Q की फॉर्म में होता है। यानी कि यहाँ पर आप कोई वेरिएबल सपोज कर सकते हैं ना, 8 में पढ़ रखा है दोस्तों, पता है इतना वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल यहाँ पर हमने कोई सपोज कर रखा है P and Q, ठीक है, यही माना ही जाता है रेशनल नंबर में। तो P/Q की फॉर्म में, यानी कि अगर मैं लिखूं 3/5 तो ये क्या? ये एक फ्रैक्शन है, तो ये क्या होगा? ये एक रेशनल नंबर भी होगा बिकॉज ये P/Q की फॉर्म में। तो मतलब कि आप कह सकते हो सिंपल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। एंड यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये आपका क्या है? ये आपका एक रेशनल नंबर है। बट अगर आप यहाँ पे करेंगे 3/0, यानी कि Q की वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे तो वो क्या होगा? वो गलत होगा। ये चीज हम आगे देखेंगे, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका कैसे ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। इसी तरीके से 2/8 भी क्या है? मतलब रैंडमली आप कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, और जरूरी नहीं है भाई कि फ्रैक्शन पॉजिटिव ही हो, नहीं, फ्रैक्शन की भी दुनिया होती है नेगेटिव में। तो यहाँ पर -2/8 भी आपका क्या हो सकता है? रेशनल नंबर हो सकता है। आपके पास -1/12 भी रेशनल नंबर हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर आता है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो वो ये है कि क्या 1 जो है 1 वो एक रेशनल नंबर है? आप लोग बोलोगे नहीं, कहाँ से फ्रैक्शन दिख रहा है? बट नो, 1 जो है वो एक रेशनल नंबर है, बिकॉज आप इसके अपॉन आप 1 लिख सकते हो, इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब कि दोस्तों इसमें क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, वो जरूरी नहीं कि पहले से ऐसा हो, आप उसको आगे भी अगर P/Q की फॉर्म में बना सकते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए तो भी वो रेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखिए जितने भी दोस्तों नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर के इंफिनिटी तक के,
वो सारे आपके क्या है, रेशनल नंबर है, एंड जितने भी होल नंबर है वो भी सारे आपके रेशनल नंबर है। बिकॉज ऑफ वाई, अगर आप 0 लिखेंगे तो 0 के भी अपॉन 1 किया जा सकता है। नहीं, ये कंडीशन नहीं है कि P 0 नहीं हो सकता, P 0 हो सकता है बट Q नहीं हो सकता है, क्योंकि एक शर्त है कि नहीं, मैं 0 नहीं होगा, ठीक है, भले इसको P को 0 बना दो लेकिन मुझे मत बनाना। तो ये 0/1 जो है वो रेशनल नंबर है, राइट, इसका मतलब 0 भी रेशनल नंबर हुआ। और एक इंफॉर्मेशन दोस्तों, किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर है तो आप डिनोमिनेटर अगर 1 है, उसका डिनोमिनेटर अगर 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देखा रेशनल नंबर। अब बात मैंने आपको बताई थी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, वाई। अच्छा, अगर दोस्तों मैंने एक नंबर लिया, रेशनल नंबर लिया, दैट इज 8/2, तो अगर दोस्तों हम क्या करते हैं कि 2 से 8 को डिवाइड करते हैं, ये चीज हम यहाँ पे सीखेंगे कि आखिर Q इक्वल टू 0 होता क्यों नहीं है। तो देखिए, 2 से अगर आप 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, ठीक है। अब क्या यहाँ पर दोस्तों आप 4 के अलावा कोई और नंबर लिख सकते हो, आप 4 के अलावा कोई और नंबर लिख सकते हो जिसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, नहीं, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं है 4 के अलावा जिसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, नहीं है, राइट। तो मतलब कि इसका एक आंसर फिक्स है नहीं, अगर आप 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 इसका आंसर क्या है, एक फिक्स है। बट अगर आपके पास 8/0 है, यानी कि Q की वैल्यू अगर रखते हो तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से 8 को डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि माना कि आप इसको 1 टाइम्स लेकर के जाते हो, तो ये तो आप सबको पता होगा 0 का मल्टीप्लाई दुनिया के किसी भी नंबर से करते हैं हमेशा वो 0 हो जाता है। 0 मतलब कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0 से 8 को डिवाइड करना है तो 1 टाइम में ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये हो गया 8। सो यहाँ पर आप अगर देखें तो आपने 1 में इसका मल्टीप्लाई किया 0 का तो भी 8 आया। अगर आप 2 से करते हो तो भी 8 आएगा, यानी कि तो भी आंसर आपका 0 ही आना, रिमाइंडर आपका 8 ही आएगा। अगर आप 0 से 8 को डिवाइड करते हैं 100 टाइम्स लेकर के जाते हैं तो भी वही आएगा। अगर आप 0 से 8 को डिवाइड करते हैं और 10,000 टाइम्स लेकर जाते हैं तो भी 0 ही आएगा, रिमाइंडर 8 ही आएगा। तो मतलब इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 से आप 8 को डिवाइड करेंगे, माना कि मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने इसको छुपा दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ कि यहाँ पर 0 से हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आ जाए, मेरे पास 0 आ जाए, रिमाइंडर वापस से 8 आ जाए। तो मान लीजिए कि आपने बोला 5, ठीक है, तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो यहाँ पे 2 लिख रखा है, नहीं, मैंने तो यहाँ पर 2 लिख रखा है, 5 क्यों आंसर बता रही हूँ, ठीक है। या फिर ये वाला मैंने क्लोज कर लिया, बोला आप बताओगे 2, नहीं, मैंने तो 100 लिख रखा है। मतलब कि दोस्तों इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। तो इसलिए दोस्तों अगर Q की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो डिफाइन ही नहीं होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ये डिफाइन नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है। ये सब आपका डिफाइन हो जाएगा कि हाँ आप 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 4 ही आ सकता है, दुनिया का कोई और नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। बट यहाँ पर आपको कंफर्म नहीं है, आप कुछ भी रखेंगे तो क्या आना है, आपका वही आंसर आना है, एक ही आंसर आना है, ठीक है। तो इसलिए रेशनल नंबर की यही खासियत होती है कि P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम आगे का टॉपिक सीखेंगे जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हम सबको पता है कि नंबर लाइन क्या होती है, सेंटर में होता है हमारा 0, इधर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, राइट साइड में उसके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट साइड में उसके सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ये तो हमने इंटीजर्स रिप्रेजेंट किए हैं नंबर लाइन पर, अगर मैं आपसे बोलूं कि हम रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो रेशनल नंबर होगा वो इन्हीं इंटीजर्स के बीच में रिप्रेजेंट होगा, मतलब इतनी दूरी में, मतलब इतनी दूरी में नहीं होगा बट इन्हीं दो नंबर्स के बीच में होगा, इन दो नंबर्स के बीच में होगा, मतलब ऐसे ही नंबर्स के इंटीजर्स के बीच में होगा,
तो पहले बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है जैसे कि 5/8। अब क्या करना है, इस 5/8 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, तो लाइन है, इसमें नंबर्स लिख देंगे तो वो नंबर लाइन बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट लेना है और उसको सपोज करना है 0। कैसे सपोज करना है 0। अब आप इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं इसका, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम दे दिया A। अब क्या करेंगे, इससे थोड़ी दूरी पर हम सपोज करेंगे 1। ऐसा हम कब करते हैं दोस्तों, हम आपको तब बता रही हैं जब हमारा क्या हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, मतलब जब हमारे पास क्या हो, लाइक फ्रैक्शन हो, तब हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन के लिए अलग मेथड है। तो वहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर लाइक फ्रैक्शन हो यानी कि अगर डिनोमिनेटर आपके पास बड़ा हो तो सबसे पहले कोई एक पॉइंट को हम 0 लेट करेंगे। ठीक है, उसका मैंने नाम भी दे दिया। नाउ अब क्या करते हैं कि हम किसी एक पॉइंट को 1 लेट करते हैं और उसका नाम माना कि मैंने दे दिया B। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इस 1 को आप 8/8 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे यस, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको 8/8। और इस 0 को हम 0/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मतलब कि दोस्तों जो इनका डिनोमिनेटर होता है 8 है ना, जितना इनका डिनोमिनेटर होता है उतने ही पार्ट्स में हम इस बीच के गैप को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड वो 8 हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, नोबडी केयर्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने जितना इसका डिनोमिनेटर था इसका 8, तो हमने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1/8 यहाँ लिखेंगे, यहाँ आपका 2/8 आएगा, यहाँ हमारा 3/8 आएगा, यहाँ आएगा 4/8, यहाँ आएगा 5/8 एंड यहाँ आएगा 6/8 एंड यहाँ आएगा 7/8 एंड ये आपका लास्ट में आ गया 8/8। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो 8 ही रहेगा, बस आपका ऊपर न्यूमरेटर का नंबर एक एक आगे होता जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, 5/8। तो माना कि इसका नाम C है, तो हम लिखेंगे C डिनोट्स, या फिर रिप्रेजेंट आप लिख सकते हैं, C रिप्रेजेंट्स 5/8। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, जिसमें दोस्तों हमने देखा लाइक फ्रैक्शन, यानी कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा रहेगा और न्यूमरेटर बड़ा रहेगा तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 8/5, यहाँ पर क्या है 8/5 है, तो मैंने तो उसका जस्ट अपोजिट फ्रैक्शन इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि अगर लाइक फ्रैक्शन होगी तो कैसे करेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन होगी तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन बन गई, पहले क्या हो गई, नंबर लाइन हो गई। नाउ अब इसमें हम किसी एक पॉइंट को मान लेंगे क्या 0, जो कि नाम दे देंगे हम A। यहाँ तक का प्रोसेस वही रहता है। ठीक है, और यहाँ तक का प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। अब हम क्या करते थे, जब लाइक फ्रैक्शन होती थी तो जो दूसरा पॉइंट हम लेते थे वो होता था हमारा 1, बट यहाँ पर हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा वो इस न्यूमरेटर का होगा, यानी कि जो भी न्यूमरेटर होगा, जैसे कि इसमें न्यूमरेटर 8 है। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ना कि 1 होगा। ठीक है, आपको 0 और 8 के बीच में पता करना है और ये पॉइंट आपका B हो जाएगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों अगर अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि नीचे का डिनोमिनेटर छोटा है तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि यहाँ पे आप 1 लिख लेंगे, वो गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जितना न्यूमरेटर है उतना लिखना है एंड अब जितना डिनोमिनेटर होगा अब, ठीक है, उतने इक्वल पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 डिनोमिनेटर है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वही रिप्रेजेंट करेगा 8/5। क्या रिप्रेजेंट करेगा 8/5, इसको मान लिया C। तो यहाँ पे हो जाएगा C रिप्रेजेंट्स 8/5 आंसर। ओके, अच्छा अगर आपके पास ये माइनस का नंबर होता तब क्या करते, बस कुछ नहीं, सिंपल लाइक दिस, यहाँ ले लिया 0, दिस इज A, बिकॉज ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसलिए नेगेटिव हमेशा साइड्स किस तरफ होती हैं, लेफ्ट साइड होती है। और यहाँ पे हम ले लेंगे -8 एंड दिस इज 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका -8/5,
इसको आप नाम दे दीजिए क्या, C, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा C रिप्रेजेंट्स -8/5। तो यहाँ पर ये जो था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स फ्रॉम नंबर लाइन, वो हमने देख लिया। ये होगा आपको अच्छे समझ में आ गया। आगे देखिए। अच्छा, अब देखेंगे हम अपना आगे का टॉपिक। आगे का टॉपिक क्या है? आगे का टॉपिक ये है दोस्तों कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 और 6 के बीच में आप एक नंबर फाइंड करो, ठीक है। 4 और 6 के बीच में आप एक नंबर फाइंड करो, मतलब कि आपको 4 और 6 के बीच का एक नंबर फाइंड करना है, यानी कि एक नंबर बताना है इनके बीच का। तो हम सबको पता है कि 4 और 6 के बीच का नंबर है 5, राइट। 4 इधर आता है, 6 इधर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 4, 5, 6 इनके बीच का नंबर 5 हो गया। बट अगर ये हम इसको रेशनल नंबर में आपके साथ करने के लिए बोले कि 4/8 इन 6/11, इसका आप क्या फाइंड करिए, इसमें आप एक रेशनल नंबर फाइंड करिए। इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप एक रेशनल नंबर फाइंड करिए। तो क्या आप कर पाएंगे दोस्तों? नहीं, क्योंकि अभी आपने सीखा ही नहीं तो कहाँ से करेंगे, है ना। तो सीख लेंगे तो फटाफट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कभी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक अगर रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में चाहे जितने भी रेशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं, 100 भी फाइंड हो सकते हैं, ठीक है। तो चाहे जितने फाइंड किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं। बट अगर आपको 1 कहता है, एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहता है, तब हम दूसरे मेथड का यूज करते हैं। और जब आपसे एक से ज्यादा यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी कहता है, अगर एक से ज्यादा फाइंड करने के लिए बोलता है तब हम दूसरे मेथड का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं पहले फर्स्ट मेथड की। अगर एक फाइंड करना हो तो कौन से मेथड का यूज करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दोनों रेशनल नंबर्स हैं, 4/8 है एक 6/11 है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, है ना। सिंपल, इन दोनों को किया ऐड, ठीक है। सो लेट्स ऐड इट नाउ। ऐड की भी हमारे पास एक ट्रिक है। ये ट्रिक आपको समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है तो हमारा चैनल है जिसमें मैंने इस ट्रिक की वीडियो डाल रखी है, आप जाइए और उसको देखिए। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आप ऐसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे, बट ट्रिक के हिसाब से करने से फटाक से हो जाता है ना। तो इसमें क्या होगा, पहले हम 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन फ्रैक्शन का, तो 4 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे, आगे आपके पास 44। दिस इज आवर ट्रिक, यस। उसके बाद प्लस 8 6 48, इनको ऐड कर देना होता है, देन अपॉन इनका सामने सामने मल्टीप्लाई करके नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना होता है। ये एक ट्रिक होती है दोस्तों। नाउ 44 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 40 40 80 एंड 88 और 4 कितना हो जाएगा? 92/88, है ना। अब क्या करते हैं, अब जो भी ऐड करने पर आता है ना, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर देते हैं। पहले इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। इतना दोस्तों हम लोग हमेशा सीखते आ रहे हैं, क्लास 6 से सीखते आ रहे हैं कैसे काटा जाता है नंबर, को काट पीट के बराबर कर दिया जाता है। तो मतलब कि उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको ला रहे हैं। अभी ये नंबर आगे कट सकते हैं, ठीक है। तो 2 से आप करेंगे तो 44 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 2 4 8 एंड देन 2 6 अगेन 2 से करेंगे 2 2 एंड 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 22। अब 23/22 है, अब इसके आगे नहीं हो सकता है, बस थम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों अगर मैं एग्जांपल लूँ कि 4 और 6 के बीच का आपको नंबर फाइंड करना है, तो आपको ये छोटा नंबर है इसलिए आपको पता है कि 5 आएगा इनके बीच में, ठीक है। बट फ्रैक्शंस में नहीं पता होता है। तो अगर माना कि मैं यही चीज इन नंबर्स के साथ यूज करूँ तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, दो जो रेशनल नंबर होते हैं उनको पहले आपने ऐड करना होता है, ठीक है। तो जब आप 6 और 4 को ऐड करेंगे तो आपको मिल गया 10। देन 10 को क्या करना होता है? 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। 5 ही तो आया, है ना। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, बट ये तो डबल फ्रैक्शन में हो गया। तो जब डबल फ्रैक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड 2 हो जाएगा। जब हम डिवाइड 2 करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 23, क्योंकि फ्रैक्शंस का डिवाइड जो है वो बहुत कॉमन सी चीज है। ये आपका डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये जो फ्रैक्शन है वो आपकी अपोजिट हो जाती है। मैंने आपको बताया था जब नीचे कुछ नहीं होता तो हम वहां पे 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। आपने इसी वीडियो में पहले बताया था शुरुआत में।
अब इसको मल्टीप्लाई करना इजी है, दिस इज 23/44 आंसर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको समझाया इसलिए आपको ये बहुत लेंथी लगा, बट जब आप करेंगे वो बहुत सिंपल होगा। देखिए लेट्स सी, इसका मल्टीप्लाई दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, दोनों फ्रैक्शंस का आ गया 44 एंड 48 अपॉन 11 8 88, इसका आ गया 88, इनको ऐड किया आ गया 92 अपॉन 88 वैसे ही। अब इसको कट कर दिया, हमारे पास आ गया 23/22। अब इसको डिवाइड करना होता है 2 से, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन लग के रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, और फिर आपके पास आ गया 23/44 आंसर, है ना। तो जब आप करेंगे दोस्तों तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड में, है ना, इस वक्त सीरियस टॉपिक चल रहा है, नो मजाक, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि 4/8 एंड इस नंबर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, 6/10, है ना। इनके बीच में आप क्या फाइंड करिए, इनके बीच में आप 3 रेशनल नंबर फाइंड करिए। आपको कितने भी कह सकते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपको 3 ही बोलेंगे, 3 रेशनल नंबर फाइंड करिए। इसके लिए क्या करते हैं, जब दोस्तों ऐसी कंडीशन होगी जब 1 से ज्यादा फाइंड करने होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये जो 2 रेशनल नंबर हैं उनका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है कि नहीं। अगर उनका डिनोमिनेटर इक्वल है तब तो हम उसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे करते हैं आगे बताएंगे आपको। बट जब उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, अधिकतर आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट ही देता है, ठीक है, सेम नहीं देता, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। और इजी क्यों देगा बुक वाला, पागल थोड़ी है, तो आपको कठिन ही देना है उसने। तो आपको जब डिफरेंट मिलता है तब हम क्या करते हैं, इनको सेम करते हैं। ये चीज दोस्तों हमने क्लास 7-6 में सीख चुकी है कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसको हम कैसे सेम करते हैं। कैसे करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें उसका एलसीएम हो। मतलब कि पहले इनका एलसीएम ले लिया, है ना, पहले इनका एलसीएम ले लिया, 10 और 8 का एलसीएम ले लिया, क्या आ गया, 80 आ गया। तो अब हम कैसे करते हैं, हम जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, 10 और 8 का एलसीएम 80। अब 4/8 जो है, इसमें 8 का मल्टीप्लाई हम एक ऐसे नंबर के साथ करेंगे कि हमको 80 मिल जाए। तो अगर आप 8 को मल्टीप्लाई 10 के साथ करते हैं तो आपको 80 मिल जाएगा। तो जिस नंबर का आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। ये नहीं नीचे कुछ और है ऊपर कुछ और है, बस ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये आ गया 40/80। ओके, अब यहाँ पर भी वही करेंगे, 6/10 है तो 10 का किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि 80 आ जाए 8 में, तो ऊपर भी आपको 8 में करना पड़ेगा, चाहे ऊपर कोई भी नंबर आए, आपको नीचे डिनोमिनेटर से मतलब है। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए तो 40/80 हो गया, 42/80 हो गया। अब इसके बीच में आपको कौन सा एक नंबर दिख रहा है, जैसे कि जब हम रिप्रेजेंट करते थे तो होता था दोस्तों 0.8 एंड उस साइड 8/8, इसके बीच के सारे नंबर हम लिख डालते थे, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 ऐसे लिख डालते थे हम, ठीक है। वही यहाँ पर भी है, अगर ये 40/80 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 41/80 आएगा, देन 42/80 हो गया, राइट। बट हमें 3 फाइंड करना है, इसलिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड कैसे होगा, लेट्स सी, एक्सपेंड हम इसको कैसे करेंगे, 40/80 है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, है ना। तो इधर आ गया आपके पास 80 एंड इधर आ गया 160, राइट। जब आप इसको करेंगे 42/80 को, तो उसमें भी डिनोमिनेटर याद रखिएगा दोस्तों हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है, इंटू 2, तो क्या आ जाएगा इधर, 2 2 4 एंड 4 2 8, 84 अपॉन क्या आ गया 160 आ गया। नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे एग्जैक्टली आपको अब 3 रेशनल नंबर मिल जाएंगे इनके बीच में, 80/160, सो नेक्स्ट इज 81/160, अगेन नेक्स्ट इज 82/160 एंड नेक्स्ट इज 83/160 एंड इसके बाद आ गया आपका 84/160। हो गया ना, 1 2 3 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया कि अगर एक फाइंड करने होते तो कैसे करते हैं, एंड अगर एक से ज्यादा फाइंड करने होते तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।